नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैंने हिंदी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा हेतु हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण साहित्यकारों के नाम और उपाधियां और उपनाम से संबंधित ये वीडियो तैयार की है। स्वास्थ्य कारणों से मैं इस दौरान अपनी कोई नई वीडियो नहीं डाल पाई, इसका मुझे बड़ा खेद है, किंतु मैं ये प्रयास करूँगी कि आपको हिंदी टीजीटी और पीजीटी के लिए नवीन जानकारियों से युक्त बहुत बेहतर वीडियो लगातार अपडेट करती रहूं। तो चलिए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज प्रश्नावली 2 के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी हिंदी परीक्षा हेतु हिंदी साहित्य के विभिन्न साहित्यकारों के उपनाम व उपाधियों को हम इस वीडियो में देखेंगे। ये छोटे छोटे कंटेंट बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनसे जुड़े हुए सवाल अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने ये प्रयास किया है कि लगभग सभी साहित्यकारों से या हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं मैं उन्हें आपको दूं। तो इस कड़ी में आज दूसरी प्रश्नावली मैं आपको दे रही हूँ। उसके अंतर्गत साहित्यकारों के उपनाम व उपाधियाँ हैं। तो हम आरंभ करते हैं। पहले नंबर पर हैं सत्यनारायण। उन्हें हम ब्रजकोकिल या कवि रत्न से के नाम से भी जानते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर को हम रत्नाकर उपनाम से जानते हैं। राजा शिव प्रसाद सिंह, इन्हें सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है। सैयद गुलाम नबी, जिन्हें हम रसलीन के नाम से जानते हैं, और यह उपनाम रसलीन के नाम से भी अपने साहित्य में लिखे हैं। हरिश्चंद्र, भारतेंदु और रसा उपनाम से हिंदी साहित्य में लिखे हैं। बद्रीनारायण चौधरी, उन्हें हम अब्र व प्रेम घन के नाम से भी जानते हैं। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बद्रीनारायण चौधरी अन्य किस नाम से साहित्य में लिखते थे, तो अब्र व प्रेम घन इनका उपनाम है। अब्र उनका बड़ा प्रसिद्ध नाम है। बाबू जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण नामों में कलाधर, झारखंडी, नाट्य सम्राट एवं जमशंकर आता है। वैद्यनाथ मिश्र, जिन्हें हम नागार्जुन, यात्री, बाबा के नाम से जानते हैं। राहो के अन्वेषी, अक्सर सवाल पूछा जाता है राहो के अन्वेषी किन कवियों को कहा जाता है, तो यह तार सप्तक में जिन कवियों ने लिखा है उन्हें राहो के अन्वेषी कहा गया है, और यह नाम उन्हें अज्ञे जी ने दिया था। नवे नंबर पर हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो वह कवि सम्राट व हरिओद के नाम से हिंदी साहित्य में लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद, इन्हें उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट, नवाब राय व प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। अक्सर यह भी पूछा गया है प्रश्न पत्रों में कि मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया, तो यह नाम उन्हें मुंशी हृदय राम निगम ने दिया, जो उनके एक पत्रिका के संपादक थे। और माखनलाल चतुर्वेदी जी एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। गया प्रसाद शुक्ल, यह स्नेही और त्रिशूल के नाम से हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। आगे चलते हैं। नाथुराम शर्मा शंकर, इन्हें हम भारतेंदु, प्रगेंदु, कविता कामनी कांत और साहित्य सुधाकर और शंकर के नाम से हिंदी साहित्य में जानते हैं। गोरेलाल पुरोहित लाल कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। बुद्धिसेन बोधा के नाम से प्रसिद्ध हैं। पृथ्वी सिंह रसनिधि के नाम से प्रसिद्ध हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी निराला एवं महाप्राण के नाम से प्रसिद्ध हैं। पद्माकर जी को कविराज शिरोमणि कहा गया है। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है, और यह नाम उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, और यह नाम उन्हें आचार्य शुक्ल ने दिया है। सूरदास को हम पुष्टि मार्ग का जहाज, वात्सल्य रस सम्राट के नाम से भी जानते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज उन्हें विठलनाथ जी ने कहा है, और रस सम्राट उन्हें वात्सल्य रस सम्राट उन्हें आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। तुलसीदास जी को लोकनायक, कलिकाल का वाल्मीकि के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त है। स्वंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है। राय देवी प्रसाद को पूर्ण के नाम से भी
जाना जाता है। अग्रदास को अग्रली के नाम से, मैथिली शरण गुप्त को मधुप, यानी कि मैथिली शरण गुप्त मधुप के नाम से भी कविता लिखते थे। कामता प्रसाद गुरु को गुरु के नाम से जाना जाता है, ये इनकी उपाधि है। राजेंद्र बाला घोष, इन्हें बंग महिला के नाम से एक कहानीकार के रूप में जाना जाता है। महादेवी वर्मा जी आधुनिक काल की मीरा उपाधि से सम्मानित हैं। सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, एक तरीके से ये इनकी उपाधि है। उपेंद्र नाथ अश्क के नाम से भी हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और अमीर खुसरो का जो असली नाम था वह अब्दुल हसन था। तो आपने यहाँ देखा कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो शायद कुछ स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होंगी, लेकिन इनसे जुड़े हुए सवाल अक्सर टीजीटी व पीजीटी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अंबिका दत्त व्यास जी सुकवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। वह आज्ञे जी कुट्टी चातन के नाम से हिंदी साहित्य जगत में निबंध लिखते थे। इस पर भी सवाल आया है, कुट्टी चातन के नाम से कौन हिंदी साहित्य जगत में निबंध लिखता था, तो आज्ञे जी। वाणी के डिक्टेटर कबीरदास जी कहे गए हैं और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें यह उपाधि दी है। भाषा के जादूगर शिवपूजन सहाय कहलाते हैं। मैथिल कोकिल, कवि शेखर और अभिनव जयदेव, यह विद्यापति जी की उपाधियां हैं। जातीय कवि तुलसीदास जी को कहा जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि रीतिकाल के भूषण जी के पास है। द्वितीय राष्ट्र कवि हमारे मैथिली शरण गुप्त है और तृतीय राष्ट्र कवि हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। वियोगी हरि का जो मूल नाम है वह है श्री हरि द्विवेदी। यह वियोगी हरि के नाम से हिंदी साहित्य में लिखते थे। मुंशी सदासुखलाल नियाज के नाम से लिखते थे। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है और इनके लिए फेमस है ये लाइन कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। सैयद इब्राहिम रसखान के नाम से हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। वह केदारनाथ मिश्र प्रभात के नाम से जाने जाते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र के नाम से हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध है। इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में सभी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण साहित्यकारों के नाम, उपनाम एवं उपाधियों को जाना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं नई वीडियो लाती रहूँगी। चलिए फिर कल मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।